A very good morning, class 11th. As you know, day before yesterday, we have read about the two topics in consumer equilibrium, that is consumer types, and second is law of marginal utility, law of diminishing marginal utility. Now today's topic is equilibrium in case of two or more commodity. हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, 3 टाइप्स होते हैं. योर फर्स्ट टाइप इज़ इन केस ऑफ वन कमोडिटी व्हेन कंज्यूमर गोज टू द मार्केट एंड परचेज ओनली वन कमोडिटी, और इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी. और हमारा थर्ड वन था एग्जैक्टली 2 कमोडिटी जब हम मार्केट से परचेज करते हैं. तो उसमें क्या था, इन केस ऑफ वन कमोडिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जब MUX इज इक्वल्स टू PX होता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोई भी गुड, मान लीजिए हमने X माना था ना, तो कोई भी गुड वो इक्वल टू हो उसी के ही प्राइस, उस गुड के प्राइस के. तो हमने MUX इज इक्वल्स टू PX पढ़ा था. अब इसमें क्या है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो 2 और मोर कमोडिटी लेते हैं, तब क्या होता है पढ़ लेते हैं. The consumer is said to be a equilibrium at a point at which the marginal utility of a money expenditure on the both goods are equal in symbolic terms. Symbolic terms मतलब होता है नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में होता है. आई नो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, पढ़ लो, फिर आगे कोई अच्छा टॉपिक आएगा तो और इंटरेस्टिंग वे में कोशिश करूँगी पढ़ाने का. चलो पढ़ लेते हैं. इसमें क्या बोला गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कंज्यूमर की, जब वो 2 और मोर कमोडिटी परचेज करने जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी एक्सपेंडिचर ऑन द बोथ गुड्स, मतलब जो दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी उनके एक्सपेंडिचर की सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल समझो, इसका क्या होता है, MUX मान लीजिए हमने कोई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोई गुड X लिया अपॉन PX, उसी के ही अपॉन का सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. हमने ये क्यों लिया है X और Y? हम यहाँ पे 2 कमोडिटी की बात करते हैं. 2 से ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अभी 2 कमोडिटी ही लेके चलते कि हम मार्केट में जाके 2 कमोडिटी ले रहे हैं. ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम 2 कमोडिटी ही ले रहे हैं. इसको समझो, मान लो मैं मार्केट में गई, मैंने कोई 2 गुड्स खरीदे. मान लीजिए एक मैंने मैगी खरीदी, ठीक है, और एक मैंने खरीदा चॉकलेट, ठीक. मान लीजिए मैगी 10 रुपीज़ की थी और चॉकलेट 5 रुपीज़ की. तो इसमें ये बोला जाता है, जैसे मान लीजिए मैगी मैंने ली तो प्राइस था इसका 10 रुपीज़. मैंने मैगी अगर कंज्यूम की तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन मान लीजिए 50 का मिला. तो जब ये डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 का सेटिस्फैक्शन आएगा. मीन्स 1 रुपीज़ में मुझे 5 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. यहाँ पे 1 रुपीज़ में मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 5 का. तो इसी को ही हमको चॉकलेट के इक्वल लाना है. मुझे चॉकलेट इतनी कंज्यूम करनी है कि मैं जो सेटिस्फैक्शन मुझे मैगी में मिल रहा है सेम वही चॉकलेट में मिले, ठीक है. ये हमें इक्वल में लाना है. मान लीजिए अब जैसे चॉकलेट है, 5 की चॉकलेट है, ठीक है, मान लो मुझे सिर्फ 15 का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 5 से, तो 5 3 जा, तो ये यहाँ पे क्या है, 1 पे मुझे 3 का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. मुझे इतना सेटिस्फैक्शन लेना है कि मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट का और सेकंड प्रोडक्ट का दोनों सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाए. तो हमारा ये इक्विलिब्रियम यही बताता है कि मुझे तब तक ये कंज्यूम करना है दूसरा अपना गुड या फर्स्ट गुड, तब तक कंज्यूम करते रहना है जब तक ये दोनों के सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर नहीं हो जाते. मतलब सेम प्राइस पे सेम सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, सेम प्राइस पे सेम सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक. ये है हमारा मार्जिनल इक्विलिब्रियम एट द केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी. अब इसको समझ लो क्या क्या बोलते हैं हम लोग. इसके 3 नाम होते हैं, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आपका इक्वी मार्जिनल लॉ, आपका सबसे पहला होता है इक्वी मार्जिनल लॉ, ठीक है. सेकंड है आपका लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन,
एंड द थर्ड वन इज लास्ट इज गुसेंस लॉ. क्या बोलते हैं इसे? गुसेंस लॉ. ठीक है, इसको हम लोग 3 लॉ में मतलब 3 लॉ के नाम से और जानते हैं. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या इक्वी मार्जिनल लॉ भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और गुसेंस लॉ. अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं क्या होता है. ठीक है,